हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपका इंतजार यहीं खत्म होता है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक के बाद एक होती रहस्यमय मौतों की दास्तां। डर के साए में लिपटी एक हवेली का दास्तां। दास्तां उन किस्सों का जिसके बारे में लोग एक टाइम पर बात करने में भी सहम जाते थे। दास्तां एक होटल की और वहां अपने कातिलों को तलाश करते एक प्रेत आत्मा की। दास्तां एक समय के मसूरी के सबसे आलीशान होटल में से जाने वाले होटल सेवॉय की। इस जगह को बेहद शापित और काले साए से घिरा हुआ माना जाता है और साल की कुछ खास रातों में जब पूरा मसूरी शोरगुल और जश्न में डूबा रहता है, तब ये रहस्यमय होटल एक बार फिर गुलजार हो उठती है और होटल के 121 कमरों में घूमने लगता है एक अनजान साया, मानो वो यहाँ की खामोशी और अंधेरों में कुछ ढूंढ रहा। इस साय की आहट कभी इस होटल के वॉशरूम से आती है तो कभी वो अनजान साया हमेशा खुली रहने वाली इन खिड़कियों से झांकता हुआ नजर आता। दरअसल आज का सेवॉय होटल एक समय में ग्रेव मेडेक्स मसूरी स्कूल हुआ करता था, जिसे 1895 में लखनऊ के एक बैरिस्टर लिंकन ने खरीद लिया था और स्कूल को एक आलीशान होटल में बदल दिया और उसका नाम होटल सेवॉय रख, जिसमें 121 कमरे, आलीशान वॉशरूम और टेनिस कोर्ट के साथ अपना पर्सनल पोस्ट ऑफिस भी था। ये होटल उस समय के रईसों और अमीर लोगों की अय्याशी का अड्डा हुआ करता। सन 1911 में ब्रिटिश महिलाएं फ्रांसिस गार्नेट मॉन अपनी एक और साथी के साथ इस होटल में ठहरी। बताया जाता है कि लेडी पेशे से एक प्रीस्ट थी। उनके साथ आई हुई मिस मॉन्ट स्टीफन अगले ही दिन होटल से चली गई और 3 दिन बाद मिस गार्नेट मिस्टीरियस हालत में अपने रूम में मृत पाई गई। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि गार्नेट मॉन को किसी ने जहर दिया था, एक ऐसा जहर जो कलरलेस होता है और जिसका नाम है प्योरिसिक एसिड। पोस्टमार्टम से यह भी पता चला कि उनकी मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी लाश बिल्कुल ताजी थी और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उनका कमरा अंदर से लॉक्ड था। इसका मतलब उनके कमरे में और कोई नहीं आया था। लेडी गार्नेट की मौत के कुछ ही दिनों बाद उस डॉक्टर की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई जिसने उनका पोस्टमार्टम किया, और उसके बाद गार्नेट के लिए पेंटिंग करने वाले एक पेंटर की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इन तीनों ही मौतों में 3 अलग तरह के बेहद विषैला जहर का प्रयोग किया गया। इन तीनों मौतों का कभी खुलासा नहीं हो पाया और ये हमेशा के लिए एक राज रह गया। उस जमाने में ये होटल में झांकना और इसका राज जानने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। पर सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या होता था इन दीवारों के पीछे जिसे बाकी दुनिया से छुपाकर रखना पड़ा। इसके बाद की कहानी और भी बेचड़ी है, क्योंकि इस घटना के बाद से एक महिला का धुंधला साया होटल के गलियारों में दिखने जाने लगा। एक दो नहीं, बल्कि होटल के स्टाफ और मेहमानों ने भी यह दावा किया था कि उन्होंने गार्नेट की आत्मा को देखा। अब ये एक हकीकत लगने लगी कि होटल सेवाय पे लेडी गार्नेट की आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है, क्योंकि मॉन की मौत के 3 साल के अंदर अनेक लोगों का होटल से मिस्टीरियस तरीके से गायब होना इस बात को दावा दे रहा था। लेकिन होटल की 4 दीवारों में क्या चल रहा है, ये खबर कभी बाहर नहीं आई। शायद होटल भी चाहता था कि होटल में हुआ मौतों और लोगों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की खबर सामने न आ जाए। ऐसा ही कुछ अनुभव 1996 में गुजरात से मसूरी आई माधवानी दंपति के साथ हुआ। जब वे नए साल को सेलिब्रेट करने मसूरी आए थे, तब वे होटल सेवॉय में रुके। वो आए तो अपने नए साल को यादगार बनाने और मौज करने के लिए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 31 दिसंबर की वो रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी और भयंकर रात होने वाली। पूरे जश्न के बाद जब ये दंपति होटल पहुंचे तो होटल में बहुत अंधेरा था
और होटल में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। चंद्रदास माधवानी की पत्नी अपने रूम में जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन चंद्रदास सीढ़ियों के पास ही अपनी सिगरेट जलाने के लिए रुक गए। वहां काफी अंधेरा था, इसलिए जैसे ही उन्होंने माचिस जलाई, उन्हें सीढ़ियों के ऊपर की तरफ एक सफेद धुंधला सा साया नजर आया, जिसे देखकर चंद्रदास हक्के बक्के रह गए। ऐसी अनुभूति उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। चंद्रदास तुरंत वहां से भागे और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए, जिससे उनकी आंख में एक गहरा कट लग गया और उसमें से खून बहने लगा। अब एक बार फिर वो साया तेजी से चंद्रदास की ओर बढ़ा और अचानक हवा में गायब हो गया। चंद्रदास को यकीन हो गया कि ये जो कुछ भी वो देख रहा है वो कोई आंखों का धोखा नहीं है, बल्कि सच है। चंद्रदास बेहद घबराई हुई हालत में जैसे तैसे अपने कमरे तक पहुंचा। उसकी बीवी ने जब उनसे उस घबराहट का कारण पूछा, तब चंद्रदास ने अपनी आंख पर लगी चोट की तरफ इशारा किया। लेकिन इस बार फिर चंद्रदास हैरान रह गया, क्योंकि अब उनके आंख के अंदर कोई घाव नहीं था, लेकिन उनके हाथों पर खून के निशान अब भी बाकी थे। ये सब देखकर चंद्रदास बेहद घबरा गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो सच होने के बाद भी कुछ ऐसा था जिसपे विश्वास दिलाना बेहद मुश्किल था। डर में वो रात काटने के बाद माधवानी दंपति ने अगले ही दिन वो होटल छोड़ दिया और होटल सेवॉय में घटी बाकी घटनाओं की तरह इसको भी होटल की चार दीवारों में दबा दी। इस घटना के सालों बाद तक समय समय पर ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने ये दावा किया कि इस होटल के आसपास अनजान सायों को देखा जाता है, लेकिन इस होटल का राज इस होटल की तरह खामोश है। एक दशक के बाद इस होटल को फिर से रेनोवेट करा गया, टूरिस्ट के लिए खोला गया, लेकिन इस होटल के चारों दीवार आज भी अपने अंदर कई राज छुपाए बैठे हैं, और क्या पता अब भी वो साया इंतजार कर रहा हो अपने अगले शिकार या अपने अगले कातिल का। चंद्रदास के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और अगली वीडियो देखना न भूलें, क्योंकि उसमें हम ऐसी रहस्यमय कहानियां लाते रहेंगे।